जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिलाधिकारी के लिए एक संकट भरी खबर मिल रही है। लखीसराय जिलाधिकारी के अधीनस्थ काम करने वाले एक ऐसे कर्मी हैं जो सहायक अभियोजन पदाधिकारी लखीसराय के रूप में नीलेश कुमार हिमांशु के रूप में, उनके लिए एक संकट भरी खबर मिल रही है। खबर यह है कि जो न्याय देने वाले होते हैं उन्हीं की धर्म पत्नी पूजा कुमारी आज न्याय की दर दर ठोकरें खा रही है। मामला क्या है? महिला थाना में 26 पब्लिक 24 के तहत आवेदन देकर दर्ज किया गया है। इनके धर्म पत्नी पूजा कुमारी जो हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज किए हैं कि घरेलू हिंसा, महिला अत्याचार और दहेज उत्पीड़न आदि को लेकर, मारपीट करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है महिला थाना लखीसराय में। और ये मामला दर्ज किया गया है 1 जनवरी 2024 को, जिसमें धारा 341, 327, 438, 498, 504, 506, 34 IPC तहत के लिए मामला दर्ज किया गया है। हम इस संबंध में अभी मौजूद है RTI कार्यकर्ता टीपी सिंह। हम टीपी सिंह से इस संबंध में जानना चाहेंगे कि महिला पूजा कुमारी द्वारा जो अपने पति सहायक अभियोजन अधिकारी लखीसराय के रूप में पदस्थापित हैं, उनके द्वारा पत्नी को मारपीट, घरेलू हिंसा, अत्याचार और दहेज प्रथा को लेकर तलाक दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, टंगतवा किया जा रहा है। 2 बाल श्रम जो बच्चे हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को। देखिए, जिस तरह की बातें आपके द्वारा उठाई गई हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और खासकर न्यायिक और कार्यपालिका दोनों क्षेत्रों के लिए अविश्वास का विषय है। जहाँ तक जिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी लखीसराय जो एक अधिवक्ता होते हैं, वो सरकारी अधिवक्ता के तौर पर उनके द्वारा जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, अनुमंडल स्तर पर ही ये पद होता है और सरकार द्वारा उसके बदले वेतन मिलता है। वह आदमी अगर शादी के बाद अगर अवैध रूप से संबंध रखकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा, अपने बच्चों को प्रताड़ित कर रहा, तो सबसे पहली बात तो है कि इस पर संज्ञान सबसे पहले न्यायालय को तुरंत ले लेना चाहिए था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में भी पूजा कुमारी जो सहायक अभियोजन अधिकारी की पत्नी है, वो दर दर की ठोकर खा रही है। और आज न्यायालय में भी महिलाएं हैं, अधिवक्ता भी महिलाएं हैं, नेता भी महिलाएं हैं। इधर ही कुछ दिन पहले हमारा संसद 33% महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिया है। दूसरी बात, हमारी सरकार, खासकर नीतीश जी की सरकार 50% महिलाओं को हर जगह आरक्षण दी है। पुलिस में 50% महिलाएं हैं। बावजूद इसके क्यों अभियोजन पदाधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि भाई कानून को ताक पर रख के और वो एक अभियोजन अधिकारी की तरह न, एक अधिवक्ता की तरह न व्यवहार करके एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहा है। और सारा प्रशासन उस महिला को भटकने के लिए छोड़ दिया है। आखिर इसको सुनेगा कौन? क्या जंगल राज की अपेक्षा ये लोग करते हैं क्या? जहां जंगल राज हो और ये अधिकारी कानून को ना माने तो जंगल कानून की तरह इनके साथ व्यवहार हो। जब न्याय और संविधान और कानून को मानने वाले लोग कोई याचिका दायर करते हैं, कोई परिवाद दायर करते हैं, तो उस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ये तो मामला बड़ा ही गंभीर मामला है कि एक पद पर आसीन आदमी जिसको सरकार, विधि विभाग, बिहार सरकार मोटी रकम दे करके हर मंथ और लोगों की सेवा के लिए यहाँ भेजा है, और वो यहाँ सेवा के बदले यहाँ जो है कानून को ही हाथ में लेके इतना बड़ा अपराध कर रहा है। ये छोटा अपराध नहीं है। भले कानून में छोटी मोटी धाराएं इस पर लगती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से
तो ये इतना जघन्य अपराध है कि इस व्यक्ति को तुरंत अभी नौकरी से हटाते हुए और 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए। भाई, एक बार आप किसी से शादी कर लिए, उसके बाद उसके बच्चे हैं और आप जो है दूसरी पत्नी की फिराक में लग गए, ये कौन सा दानवतापूर्ण व्यवहार है? ये कोई मानव का तो व्यवहार हो नहीं सकता है। क्या है शादी विवाह? कोई खिलौना है? जो पसंद आया तो खेल लिए, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिए। ये तो बहुत सामाजिक रूप से भी बड़ा घृणित कार्य है। और मैं, जहां तक आपके न्यूज की पहुंच है, मैं चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, विधि विभाग, प्रधान सचिव बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे लखीसराय के जिलाधीश, जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं न्याय विभाग के अन्य पदाधिकारी और खास करके मैं उन अधिवक्ता बंधुओं से कहूंगा जिसमें कि बहुत बड़ी ताकत होती है कि ऐसे दुर्दांत चरित्र के लोगों के खिलाफ हमारे बार एसोसिएशन के जो सारे लोग हैं वो एक पैर पर खड़ा होकर के, बेटी महिला किसी की व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होती है, वो सबकी बेटी होती है, सबकी माँ होती है, सबकी बहन होती है। और समाज में जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसी का संविधान और कानून और इतना पद रहने की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। सर, दूसरा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहां तक 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बातें सामने आ रही है, जो भारत के संविधान में दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह तय किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और सवाल यह उठता है कि एक बच्ची यहाँ 4 वर्ष का है और एक वर्ष का है, दोनों के साथ जघन्य अपराध अपने पिता कहलाने का जो अधिकार अभियोजन पदाधिकारी को प्राप्त है, और एक पिता के पद पर बने अभिभावक के तौर पर एक बच्चे 4 वर्षीय और एक बच्चे 1 वर्षीय के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे शादी करने के जुगाड़ में है। और दरअसल मजेदार की बात है कि बिहार सरकार विधि विभाग द्वारा यह अभियोजन पदाधिकारी के कार्य पद पर पदस्थापित है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि बिहार सरकार ICDS श्रम विकास योजना के द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है कि बच्चों का केंद्र कबूतर का दाना आंगनबाड़ी के द्वारा जो पोषक युक्त बच्चों का निर्माण करना है, उस आलोक में ये जो अभियोजन पदाधिकारी हैं इनके द्वारा कहां तक मदद किया जा रहा है और कहां तक जघन्य अपराध किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इन नारों की बात कहा, देखिए ये नारे हैं, नारों का क्या, ये राजनीतिक नारे होते हैं। जो सक्षम लोग होते हैं वही इसका लाभ उठाते हैं। जो अक्षम लोग हैं उनकी बच्चियां, रोज आप महिला किसी भी जिले का महिला थाना में आप जाके देखें, हमारे समाज में संस्कार विहीन समाज हो गई है, और ये मानवता की ओर नहीं बल्कि दानवता की ओर बढ़ता कदम है। आदमी आज जो है सामाजिक जो वर्जनाएं हैं, जो सामाजिक मूल्य है, उससे भटकाव हुआ है और आदमी अपने को आधुनिक कहने लगा है, जो कि ये संस्कृति विदेशों की संस्कृति है, यूरोपियन संस्कृति है। आज यूरोपियन लोग हमारे भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम भारतीय जो है उनकी तरह उच्च श्रृंखल संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और इस पर हम सरकार से मांग करेंगे कि एक बहुत कड़ा कानून हो कि आप जब किसी से शादी कर लेते हैं तो उसे आप अपनी मर्जी से बिना वजह, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, कोई भी कारण होगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा तो किस में होगा? दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों को दोनों से मतलब होता है, दोनों पर दोनों का अधिकार होता है, दोनों बराबरी के ये में होते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कुछ जो
पढ़े लिखे लोग, तथाकथित पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक प्रोफेशन बना लिए हैं कि एक नहीं कई एक महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखना कर और पत्नी से डाइवोर्स के लिए उसको प्रताड़ित करना। जैसा कि इसने पूजा कुमारी ने सारा डॉक्यूमेंट्स मैं उसका देखा, उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। उसने हत्या की भी आशंका जताई है, उसका ज़मीन भी कब्जा ये लोग करना चाह रहे हैं। साथ ही उसके बच्चे जो हैं, बच्चे पर पहला अधिकार माँ का होता है और वह पुरुष कैसे उसको ज़बरदस्ती अपना बेटा को रख लिया और बेटी को उसके मत्थे छोड़ दिया। जबकि आज अगर सही मायने में देखें तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस मामले में मेरा अपना जो अध्ययन है मैं बताना चाहूँगा कि अभी 100 में 100 बच्ची अगर पढ़ रही है तो 86% बच्ची जो है वो सफल होती है, और 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो मुश्किल से 17 से 18% बच्चे सफल होते हैं, नहीं तो असफल होते हैं, वो लफुआ होते हैं, हो जाते हैं पढ़ने के क्रम में, वो सफल नहीं होते हैं। यही कारण है कि हमारा समाज जो है, जो थोड़ा अप्रोच वाला आदमी है, अपने बिगड़े बच्चों को कहीं नौकरी में आदि में दे देते हैं। उस नौकरी के झांसे में आकर के एक सभ्य समाज जो है अपनी बेटी की शादी उस बिगड़ैल के साथ कर देता है। जैसा कि पूजा कुमारी ने आरोप लगाया है कि वह गांजा, अफीम, दारू वगैरह पीता है, इस पर भी नारकोटिक एक्ट के तहत केस होना चाहिए था, वो केस नहीं हुआ है। और अविलंब मैं तो कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट जज हमारे हैं वो अविलंब फैसला दें, इसको यहाँ से सरकार को लिखें, विधि विभाग को तुरंत इसकी छुट्टी हो और इसको जेल, इसकी जगह जेल में है। ये अभियोजन पदाधिकारी किस हैसियत से बना हुआ है इतना अपराध करके? अगर इतना अपराध करके कोई अभियोजन अधिकारी होगा तो भाई न्याय तो किसके भरोसे होगा? ये तो फिर जंगल कानून होगा वह ना। ये न्याय दिला सकता है क्या? ये न्याय दिलाएगा जो खुद न्याय का अनुपालन नहीं करता हो? न्याय वही दिला सकता है जो खुद न्याय मानता हो, खुद कानून को मानता हो, उसके दायरे में रहना सीखा हो, पसंद करता हो, वही न्याय दिला सकता है। और आपके कैमरे पर मैं क्या कहूं, मैं बहुत गहराई से जानता हूं कि इन अभियोजन पदाधिकारी का क्या रोल होता है, कैसे ये काम करते हैं, क्या करते हैं। कितना लोगों का सरकार सोचती है कि हम एक गरीब जनता को सुलभ न्याय प्रदान कराने के लिए अभियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी, उस सारा पैसा वजह जनता की गाड़ी कमाई का जाता है। इनसे कोई न्याय किसी गरीब आदमी को नहीं मिलता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, अगला सवाल ये मायने रखता है कि 1 जनवरी 2024 को महिला थाने में पूजा कुमारी ने मामला दर्ज कराया और अभी तक लखीसराय एसपी पंकज कुमार गिरफ्तारी के प्रोसेस में अभी तक अनभिज्ञ हैं। इनके द्वारा ना कोई सुपरविजन करवाया गया, ना गिरफ्तारी करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिकारी का जब मामला आता है और खास करके जुडिशियरी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसमें पुलिस जो है शिथिल हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। पदाधिकारी को कभी अरेस्ट जल्दी पुलिस करती है? यही आम आदमी कोई होता तब तक उसको बांध करके जेल ले गया होता, लेकिन पदाधिकारी है इसलिए इसको पुलिस अरेस्ट जल्दी नहीं करेगी। इसके लिए क्या लगता है बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण 1983-2010 के अंतर्गत कहीं न कहीं भ्रष्ट आचरण के आलोक में आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार की संलिप्तता स्वीकार की जाएगी गिरफ्तारी को लेकर? नहीं, अभी इस मामले में हम उतना बड़ा आरोप पुलिस अधीक्षक पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरा मामला क्या है मैं उसमें जानकारी नहीं रखा हूँ। आईओ हैं, जो महिला थाना के एसएचओ हैं, उन्होंने जो 1 जनवरी 2024 को मामला दर्ज किया गया और ऐसा एफआईआर कॉपी बोल रही है, और इतने बड़े पद पर रहते हुए अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा यह घटना का अंजाम दिया गया, इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ और अभी तक इस मामले में न कोई कार्रवाई हो रही है, न संज्ञान में लिया जा रहा है, न ट्रायल में ली जा रही है और न कार्रवाई की जा रही है। तो लगता है कि बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1983-2010 के अंतर्गत यह जो इनकी भ्रष्ट आचरण की संलिप्तता इस आईओ की, एसएचओ की, क्या स्वीकार संलिप्तता की जाती है भ्रष्ट आचरण के तौर पर? देखिए, इसमें
भ्रष्टाचार से पहले मैं पहले भी कहा कि जब कोई व्यक्ति जुडिशियरी से जुड़ा हुआ एक चपरासी भी होता है तो पुलिस उस पर हाथ देने में डरती है। इसलिए इसमें असल भूमिका होगी न्यायालय की, वो इस पर कार्रवाई करें जिससे कि एक महिला को न्याय मिल पाए। पुलिस इसमें स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, पुलिस डरती है। तो सर अगला सवाल ये मायने रखता है कि पूजा कुमारी के माध्यम से ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है और जहां अधिवक्ता से गुहार लगाई जा रही है, तो क्या लगता है कि अब पूजा कुमारी को न्याय मिल सकता है? देखिए कृष्ण कुमार जी, कितनों कोई डींगे हाँक ले कि कानून का शासन है, संविधान का शासन है, एक नेता चोरी में पकड़ाया तो तुरंत संविधान खतरे में है। लेकिन अभी एक आध नेता का बाइट आप किसी आम आदमी के लिए सुनिएगा, जो सक्षम नेता है, जो विधानसभा में, संसद में इसकी आवाज बुलंद कर सकता है, लेकिन किसी आम आदमी के लिए कभी किसी नेता को संघर्ष करते या बोलते हुए सुना? हाँ, अपने भ्रष्टाचार में वो फंस रहे हैं, तब तो वो जो है संविधान, कानून, देश सब कुछ खतरा में आ जाता है। लेकिन आम आदमी के किस्मत में लिखा है, चूंकि हमारा समाज जो है खास करके ये जाति में बटा हुआ है, और जाति में बंटने के कारण कोई आदमी जो है आज किसी को सहयोग करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहा है। अगर कोई करता भी है तो उस पर जो है माफिया प्रबल है, उसी पर जो है उल्टा कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग तो बराबर इस तरह के मामले होते हैं जिसके पक्ष में अभियुक्त के विरुद्ध में और विक्टिम के पक्ष में काम करते हैं, लेकिन ऊपर जो बैठा किसी भी क्षेत्र में लोग हैं, जो ईमानदार लोग भी हैं, वो भी कहीं न कहीं जो है इस प्रशासनिक शिथिलता, न्यायिक शिथिलता का दुष्परिणाम के कारण वो भी अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। यही वजह है। कहने को तो सब कुछ है, आप देखते होंगे कि पीपी हैं, एपीपी हैं, ये सारे लोग होते हैं, मगर कितना आदमी को न्याय दिलाते हैं अगर उस पर आप जानकारी इकट्ठा कीजिए तो पता चलेगा जीरो। ये सिर्फ सरकार का, आम आदमी का पैसा जो है सरकार इस पर बिना वजह व्यय कर रही है। इनकी जगह अगर सरकार खाते में दे दे पैसा विक्टिम को तो वो लड़ाई लड़ लेगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम टुनटुन प्रसाद सिंह है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे लखीसराय के अभियोजन पदाधिकारी सहायक जो कहे जाते हैं नीलेश कुमार हिमांशु, उनके द्वारा उनके पत्नी पूजा कुमारी दर्दन की ठोकरें न्याय को लेकर खा रही है, और न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि जहां एक तरफ न्याय की को लेकर भरोसा आमजनों पर नीलेश कुमार हिमांशु दिया करते हैं, जो लखीसराय के सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, उनकी पत्नी आज दर्दन की ठोकरें खाने के लिए मुहताज है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह कहना चाहेगी कि मामला वही है, एक गोली में 3 शिकार, आरा, भोजपुर, लखीसराय। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहती है कि अभियोजन सहायक पदाधिकारी नीलेश कुमार हिमांशु के धर्मपत्नी पूजा कुमारी द्वारा 1 जनवरी 2024 को महिला थाना लखीसराय में मामला दर्ज करवाया गया है अपने पति के खिलाफ। मामला घरेलू हिंसा, मामला दहेज प्रथा, मामला मारपीट, गाली गलौज और बाल श्रम शोषण का। इतना ही नहीं, पूजा कुमारी ने आवेदन देकर न्यूज कमला बिहार को यह भी बताया कि एक 4 वर्षीय पुत्र और 1 वर्षीय पुत्री की भी गला दबाकर हत्या करने की धमकी दी है। और लखीसराय अभियोजन पदाधिकारी जो सहायक कहे जाते हैं नीलेश कुमार हिमांशु, उन्होंने यहां तक कहा कि जहां जाना हो जाओ, हम देख लेंगे, और पूजा कुमारी को भी गला दबाकर हत्या करने की धमकी दी है। तो इस आलोक में कल लखीसराय
व्यवहार न्यायालय में मामला दर्ज करवाया गया है। अब देखा जाना है कि आरटीआई कार्यकर्ता टीपी सिंह से हम साक्षात्कार में जुड़े हुए थे। अब पूजा कुमारी को कहां तक न्याय मिल पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लखीसराय में एक जीता जागता उदाहरण, लखीसराय कोर्ट में विधि विभाग के द्वारा जो अभियोजक सहायक पदाधिकारी नीलेश कुमार हिमांशु हैं, उनके द्वारा कुकृत जघन्य अपराध न्यूज कमला बिहार ने परोसने का काम किया है। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।